दीदी के साथ बदलते भारत की शान। भारतीय स्टेट बैंक देश में सीएसआर गतिविधियों के जरिए ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में एसबीआई बैंक ने सीएसआर गतिविधियों से लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने विकास प्रेरित योजनाओं का शुभारंभ किया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं के जरिए वैश्विक जगत में विख्यात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में सीएसआर के जरिए राष्ट्र विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गोद लिए गए राजस्व ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न सीएसआर गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी और एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 50 सिलाई मशीनें भेंट की। एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रख्यात वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि सिलाई कढ़ाई के जरिए ग्रामीण महिलाओं को खुद के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने सीएसआर के तहत ये एक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले गांव में जो सुंदरपुरा जो गांव है उसके अंदर ये प्रयास किया है, ये जो सुविधा उपलब्ध कराई है, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इसके अतिरिक्त जैसा बताया हॉस्पिटल में 25 जो है ना व्हील चेयर और 50 सिलाई मशीन। ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और आजीविका नहीं चल रही, तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा प्रयास स्टेट बैंक का है। कार्यक्रम के दौरान राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोली को 8 लाख रुपए की कीमत के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा राजकीय अस्पताल किशनगढ़ रेनवाल व सांभर लेक सरकारी अस्पताल के लिए 2.5 लाख रुपए की कीमत की 25 व्हील चेयर भी मरीजों की सुविधा के लिए दी गई। एसबीआई सीएसआर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजीपुरा कला में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5 लाख रुपए की लागत से तैयार डिजिटल लैब का उद्घाटन भी किया गया। बैंक के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस लैब में 7 कंप्यूटर, एलईडी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, 7 टेबल और 7 कुर्सियों के अलावा इन्वर्टर, बैटरी और सीसीटीवी की भी सौगात दी गई है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम बनने से गांव के स्कूली बच्चे भी डिजिटल तकनीक से जुड़कर दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ाई से ज्ञानार्जन कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि डिजिटल तकनीक से दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापक छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करा सकेंगे। इस सुविधा से विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे स्मार्ट क्लासरूम जो आईटी का जमाना है, अगर हमारे बच्चों को इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो बच्चों को जब इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से वो आधुनिक जो विज्ञान का युग, आईटी का युग है, उसमें जीने का सपना उनका साकार हो सकता है। मान लिया कोई बहुत अच्छे टीचर हैं जयपुर में बैठे हैं और वो क्लास लेना चाहते हैं, कोई स्पेशल लेक्चर करना चाहते हैं, तो उस रूप में भी इसका बड़ा सार्थकता है। एसबीआई की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र रामजीपुरा कला में करीब 2 लाख रुपए की लागत से टीवी, फ्रिज, किताबें और खिलौने जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गईं। एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय 3 जयपुर में सहायक महाप्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए सुविधाएं बेहद मददगार साबित होंगी। उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। अक्सर गांव में क्या होता है, इस तरीके की सुविधाएं छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, और एक ये बहुत ही अगेन जो स्टेट बैंक ने किया, सराहनीय कार्य किया छोटे बच्चों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करना कि छोटे बच्चे आएंगे और वो शुरुआत से सीखेंगे चीज़ों को, तो निश्चित रूप से उनको आगे पढ़ने में जब वो आएंगे फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, तो कुछ चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो ये भी स्टेट बैंक ने जो सीएसआर में एक फैसिलिटी क्रिएट की है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अक्सर गाँव में छोटे ऐसे ग्रामीण परिवेशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो इसका बहुत फायदा गांव की महिलाओं को, बच्चों के हिसाब से होगा। रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में एसबीआई द्वारा सीएसआर प्रायोजित सौगातों के लिए
सरपंच तारा देवी ने जहां अधिकारियों का धन्यवाद दिया, तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम यादव और प्राचार्य रामकुमार रेवाड़ ने स्कूल में दिए गए विकास के लिए एसबीआई अधिकारियों और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह का आभार जताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से विद्यालय को डिजिटल कंप्यूटर लैब और प्रिंटर सहित दिया गया, उसके लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके के ऊपर वीसी साहब पधारे जो इस गांव को गोद लिए हुए, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम पूरी स्टाफ के साथ में बच्चों को पूरा जो कंप्यूटर और उसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एसबीआई प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन राजकुमार यादव ने कहा कि बैंक द्वारा भविष्य में भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए सीएसआर के जरिए सहयोग और जनभागिता के कार्यक्रम जारी रहेंगे। राजकुमार ने कहा कि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात से रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ नारी शक्ति को समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में 50 सिलाई की मशीनें विधवा महिलाओं को दी है, साथ ही साथ 20 व्हील चेयर हॉस्पिटल में दी है और इसके अलावा स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम देने के अलावा आंगनबाड़ी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल से न केवल गाँव में विकास की बयार आएगी बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से लोगों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी खुलेंगे। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जयपुर ग्रामीण। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।